तो आप आरएस के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। यहाँ आपने जाना है डिक्लेरेशन के टैब में और यहाँ लेफ्ट साइड पे आपने रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने नॉर्मल रिटर्न वाला फॉर्म सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ आपने टैक्स पीरियड मेंशन करना है, जिस पीरियड की आप टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। टैक्स पीरियड इंटर करने के बाद यहाँ से आपने पीरियड सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपने कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने जाना है अदर सोर्स के टैब में और यहाँ आपने रिसीट एंड डिडक्शंस पर क्लिक करना है और यहाँ अनोटी एंड पेंशन के हेड में आपने अपनी ग्रॉस पेंशन का टोटल इंटर करना है और इसी तरह सेकंड कॉलम में भी आपने सेम अमाउंट इंटर करनी है, क्योंकि आपकी पेंशन की जो अमाउंट होती है वो टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस होती है। यहाँ आपने कैलकुलेट के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने यहाँ जाना है टैक्स चार्जेबल के हेड में और यहाँ आपने एडजस्टेबल टैक्सेस पर क्लिक करना है और यहाँ पर ऑलरेडी आपने जो टैक्स पे किया हुआ है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर उसकी डिटेल आपने यहाँ पर इंटर कर लेनी है। जैसा कि यहाँ पर ऑप्शन है मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन फी अंडर सेक्शन 231B1 कि अगर आपने कोई गाड़ी परचेज की है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर उस पर आपने जो विदहोल्डिंग टैक्स पे किया है उसकी डिटेल आपने यहाँ इंटर करनी है। इसके लिए आपने यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ ऊपर आप गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे। यहाँ गाड़ी की फर्दर डिटेल लिखने के बाद आपने यहाँ सबमिट के बटन पर क्लिक करना है तो यहाँ पर एक टैब ओपन होगा, वहां पर आपने विदहोल्डिंग टैक्स का टोटल इंटर कर लेना है। इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है मोटर व्हीकल ट्रांसफर फी अंडर सेक्शन 231B। इसी तरह यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है मोटर व्हीकल सेल्स अंडर सेक्शन 231B सब सेक्शन 3 कि अगर आपने अपनी कोई भी गाड़ी सेल की है उस पर आपने विदहोल्डिंग टैक्स पे किया उसकी डिटेल आपने यहाँ इंटर करनी है। इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल अंडर सेक्शन 235 कि अगर आपने अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पर कोई विदहोल्डिंग टैक्स पे किया है उसका टोटल आप यहाँ इंटर करेंगे, जिसके लिए यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे। यहाँ ऊपर आप अपने बिल का रेफरेंस नंबर इंटर करेंगे। यहाँ फर्दर डिटेल इंटर करने के बाद आपने यहाँ सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। इसी तरह यहाँ पे सेल फोन बिल अंडर सेक्शन 236 सब सेक्शन 1 है। इसी तरह प्री पे टेलीफोन कार्ड्स अंडर सेक्शन 236 सब सेक्शन 1B है। आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कितना भी आपने मोबाइल में बैलेंस यूज किया है उस पर आपने जो विदहोल्डिंग टैक्स दिया है उसकी डिटेल आपने यहाँ इंटर करनी है, जिसके लिए आपने यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ ऊपर आप अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे और यहाँ नीचे आपने अपने मोबाइल की कंपनी इंटर करनी है, जैसा कि यूफोन है, जोंग है, मोबिलिंक जो भी है वो इंटर करने के बाद आपने यहाँ सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये टैब ओपन होगा, यहाँ पर आपने अपने विदहोल्डिंग टैक्स की डिटेल इंटर करनी है जो आपने होल ईयर में पे किया है। इसी तरह फर्दर किसी भी रेलिवेंट हेड में आपने ऑलरेडी कोई विदहोल्डिंग टैक्स पे किया है, जैसा पे डोमेस्टिक एयर टिकट चार्जेस अंडर सेक्शन 236B कि अगर आपने कोई एयर टिकट परचेज किया है उस पर आपने कोई विदहोल्डिंग टैक्स दिया है उसका टोटल आपने यहाँ पर इंटर कर लेना है। यहाँ एडजस्टेबल टैक्सेस में आपने यहाँ रेलिवेंट हेड्स में अपने ऑलरेडी पे किए हुए टैक्सेस की डिटेल इंटर करने के बाद आपने जाना है यहाँ नीचे कंप्यूटेशन में। फ्रेंड्स, यहाँ पर इनकम के डिफरेंट हेड दिए हुए हैं। आपने जिस हेड्स में भी इनकम शो की होगी उनका टोटल यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर हमने पेंशन की अमाउंट इंटर की थी जो कि अदर सोर्स ऑफ इनकम में आता है और पेंशन की आपकी जो अमाउंट होती है वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस होती है, इसलिए ये एग्जेम्प्ट वाले कॉलम में भी सारी अमाउंट आ रही है। और यहाँ से आपने स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे जाना है और फ्रेंड्स यहाँ पर रिफंडेबल इनकम टैक्स में अमाउंट आ रही है। इट मीन आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। अगर यहाँ पर एडमिटेड इनकम टैक्स में कोई अमाउंट आ रही होती तो ऐसी सूरत में पहले आपने वो टैक्स पे करना था। पे करने के बाद ही आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यहाँ पर एडजस्टेबल टैक्सेस की डिटेल इंटर करने के बाद आपने जाना है वेल्थ स्टेटमेंट में, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर आपने एक्सपेंसेस की डिटेल इंटर करनी है। जैसा कि यहाँ पर सबसे पहले रेंट है कि अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई रेंट पे किया है। इसी तरह यहाँ पर व्हीकल रनिंग एंड मेंटेनेंस है कि अगर आपके पास कोई गाड़ी है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपने उसकी रनिंग और मेंटेनेंस पे जो एक्सपेंसेस किए हैं उसकी डिटेल आपने यहाँ इंटर कर लेनी है। इसी तरह ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग की मद में आपने कोई एक्सपेंसेस किए हुए उसका डिटेल यहाँ इंटर कर लेनी है। इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रिसिटी की। होल ईयर में आपने जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया है उसका टोटल आपने यहाँ इंटर कर लेना है। इसी तरह यहाँ नेक्स्ट वाटर है और इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पर गैस है कि गैस की मद में आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जो एक्सपेंसेस किए हैं उसका टोटल आपने यहाँ पर इंटर कर लेना है। इसी तरह यहाँ पर नेक्स्ट टेलीफोन है और इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है मेडिकल कि अगर आपने मेडिकल की मद में कोई एक्सपेंसेस किए हुए हैं उसका टोटल आपने यहाँ पर इंटर करना है। इसी तरह यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन एजुकेशनल है कि अगर आपने एजुकेशन पे कोई एक्सपेंसेस किए हैं उसका टोटल आप यहाँ इंटर करेंगे। इसी तरह यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन है फंक्शंस एंड गैदरिंग्स की कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपने कोई फंक्शन अटेंड किए हुए हैं तो उस पर जितने भी आपके एक्सपेंसेस हुए हैं उसका टोटल आप यहाँ इंटर करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे डोनेशन ज़कात है कि अगर आपने डोनेशन या चैरिटी की मद में ड्यूरिंग द ईयर कोई अमाउंट पे की है उसका टोटल आप यहाँ इंटर करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है अदर पर्सनल एंड हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के ऊपर एक्सपेंसेस के जो आपको हेड्स दिए हुए हैं इसके अलावा भी अगर आपने किसी और हेड में एक्सपेंसेस किए हैं तो उसका टोटल आप यहाँ पर इंटर कर लेंगे। और इसी तरह यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है कंट्रीब्यूशन इन एक्सपेंसेस बाय फैमिली मेंबर्स कि अगर आपके इन एक्सपेंसेस में आपके किसी फैमिली मेंबर ने भी कंट्रीब्यूट किया है उसकी टोटल अमाउंट आप यहाँ इंटर कर लेंगे। एक्सपेंसेस की सारी डिटेल इंटर करने के बाद यहाँ ऊपर आपने कैलकुलेट के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने जाना है पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटी के टैब में और यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी। अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है या ड्यूरिंग द ईयर आपने कोई परचेज की है उसकी डिटेल आपने यहाँ पर इंटर कर लेनी है। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है कमर्शियल इंडस्ट्रियल एंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कि अगर आपने कोई हाउस वगैरह परचेज किया है या कोई प्लॉट परचेज किया है उसकी डिटेल आप यहाँ इंटर करनी है, जिसके लिए यहाँ आपने प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ ऊपर आप प्रॉपर्टी का एड्रेस लिखेंगे और यहाँ नीचे आप उसकी फरमाइश लिखेंगे। ये सारी चीजें लिखने के बाद आपने यहाँ सबमिट के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक टैब ओपन होगा, वहाँ पर आपने उसकी टोटल अमाउंट इंटर कर लेनी है। इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन है इक्विपमेंट फॉर नॉन बिजनेस। आपके पास कोई इक्विपमेंट है, अगर आपने पर्सनल यूज के लिए कोई इक्विपमेंट कोई भी एसेट परचेज किया हुआ है या टोटल उसकी अमाउंट आप यहाँ इंटर कर लेंगे। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है एनिमल कि अगर आपने कोई एनिमल्स वगैरह रखे हुए हैं, जैसा कि यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस आ रहा है तो इसमें अगर इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है तो आपने उस हिसाब से यहाँ इंक्रीज या डिक्रीज कर लेना है। और इसी तरह यहाँ नीचे ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर अगर आपका बैंक अकाउंट है उसमें कोई अमाउंट पड़ी हुई है तो ऐसी सूरत में आपने यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ ऊपर आपने अपना बैंक का अकाउंट नंबर इंटर करना है, यहाँ नीचे
फर्दर अकाउंट की डिटेल इंटर करने के बाद करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है या फिक्स्ड अकाउंट है और किस बैंक में मेंटेन किया हुआ है, ये सारी चीज़ें इंटर करने के बाद यहाँ आपने सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर टैब ओपन होगा, जैसा कि यहाँ पर ऑलरेडी ओपन है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का डाटा यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसमें आपके बैंक बैलेंस में अगर इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है तो आपने उस हिसाब से यहाँ से मैनेज कर लेना है। इसी तरह यहाँ नीचे है मोटर व्हीकल, अगर आपने कोई व्हीकल परचेज की हुई है उसकी टोटल अमाउंट आपने यहाँ इंटर करनी है। इसके लिए यहाँ आपने प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, यहाँ ऊपर आप अपने व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करेंगे, यहाँ फर्दर आपने डिटेल इंटर करनी है और यहाँ सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक टैब ओपन होगा, वहाँ पर आपने अपने व्हीकल की टोटल अमाउंट इंटर कर लेनी है। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है प्रीशियस पोजेशन, कि अगर आपके पास गोल्ड की सूरत में या इस तरह की कीमती एसेट्स आपके पास मौजूद हैं उसकी डिटेल आपने यहाँ इंटर करनी है। इसी तरह हाउस होल्ड इफेक्ट्स हैं कि घरेलू इस्तेमाल के लिए आपने कोई एसेट परचेज किया हुआ है उसका टोटल आपने यहाँ पर इंटर करना है। इसी तरह यहाँ पे पर्सनल आइटम्स हैं कि आपके पास मोबाइल फोन या लैपटॉप या इस तरह का कोई पर्सनल आइटम आपके पास है उसका टोटल आप यहाँ इंटर करेंगे। और यहाँ पर अगर आपके पास कैश इन हैंड कोई अमाउंट पड़ी हुई है उसका टोटल आप यहाँ पर इंटर कर लेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है एनी अदर एसेट्स, के ऊपर जो एसेट्स की डिटेल दी हुई है इसके अलावा भी आपके पास कोई एसेट्स है तो आपने उसे एनी अदर एसेट्स में डिक्लेयर करना है। इसके लिए आपने यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, यहाँ आपने एसेट्स की डिटेल इंटर करनी है और सबमिट करना है। तो यहाँ पर टैब ओपन होगा, आपने उसमें अदर एसेट्स की टोटल अमाउंट इंटर कर लेनी है। इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है एसेट्स इन अदर नेम्स, कि अगर आपका कोई ऐसा एसेट है जो आपने अपने किसी फैमिली मेंबर के नेम पे रजिस्टर करवाया हुआ है उसकी डिटेल आपने यहाँ इंटर करनी है। इसके लिए यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ आपने एसेट की डिटेल इंटर करके सबमिट करना है। तो यहाँ टैब ओपन होगा, जैसा कि यहाँ पर ऑलरेडी ओपन है, यहाँ आपने ऐसे एसेट की टोटल अमाउंट इंटर कर लेनी है। यहाँ एसेट्स में सारी चीजें इंटर करने के बाद आपने यहाँ कैलकुलेट के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने जाना है यहाँ नीचे रिकंसिलिएशन के टैब में और यहाँ पर आपने रेलिवेंट हेड में अपनी इनकम का टोटल इंटर करना है, जिसके लिए अगेन आपने जाना है टैक्स चार्जेबल में और यहाँ से आपने जाना है कंपटीशन में। यहाँ से आपने अपनी जो इनकम है उसका टोटल यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अगेन आपने जाना है वेल्थ स्टेटमेंट में और यहाँ रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स में, क्योंकि आपकी जो इनकम है वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस है, इसलिए आप इसको यहाँ इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इस हेड में यहाँ पर आप इसे इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ आपने ऊपर कैलकुलेट के बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपका अनरिकंसाइल्ड अमाउंट में जीरो बैलेंस आना चाहिए। अगर यहाँ जीरो नहीं होगा तो आपकी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं होगी। यहाँ ऑलरेडी माइनस में बैलेंस आ रहा है तो इसे आपने एक्सपेंसेस में या एसेट्स में डाल देना है। चले यहाँ से मैं इसे कॉपी करके एक्सपेंसेस में डाल देता हूँ और यहाँ आपने कैलकुलेट के बटन पर क्लिक करना है और अगेन आपने जाना है रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स में और यहाँ से आपने पहले चेक करना है कि अनरिकंसाइल्ड अमाउंट में अमाउंट तो नहीं आ रही। फ्रेंड्स यहाँ पर आप जीरो शो हो रहा है, इट मीन्स कि अब आप टैक्स रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ आपने सबसे पहले सेव के बटन पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपने सबमिट के बटन पर क्लिक करना है और फ्रेंड्स यहाँ पर आपने अपना वेरीफाई पिन इंटर करना है। वेरीफाई पिन इंटर करने के बाद आपने अगेन यहाँ सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी टैक्स रिटर्न सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी और विद इन फ्यू मिनट्स यहाँ आईआरएस के डैशबोर्ड में आपको कंप्लीटली टास्क में शो भी हो जाएगी। सो होपफुली आपको पेंशनर और रिटायर्ड एम्प्लॉइज की टैक्स रिटर्न सबमिट करने के हवाले से अच्छी तरह समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका आज की वीडियो के हवाले से कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी